नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनका क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश श्वसन किसमें होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। तो इसका प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद होता है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, आर्सेनिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए कितने बृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे किस भाग से मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डोडो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधा का वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? तो जिनसेंग के नाम से जाना जाता है अश्वगंधा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तरबूज। अगला प्रश्न, पौधे की वृद्धि नापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जे.सी. बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। तो चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है कैफीन। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, कैफीन। अगला प्रश्न है, पान में प्रयुक्त कत्था अथवा कटाचू निम्न में से किस पौधे वृक्ष से उत्पादित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खैर वृक्ष। अगला प्रश्न है, आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त तत्व कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 16(9). अगला प्रश्न है, करनाल बंट एक रोग है
तो करनाल बंट एक रोग है पौधे पादप का। तो आंसर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पौधे पादप का। अगला प्रश्न है मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधों को प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका जल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वुड पौधा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शंकर मक्का, बी टीबी कपास, सी सरबती गेहूँ, डी बासमती चावल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीटी कपास। अगला प्रश्न है किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यूरिया। अगला प्रश्न है खरपतवारों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिकी। अगला प्रश्न है किस फसल की जल मांग सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक जल मांग होती है धान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। अगला प्रश्न है चाय तथा कॉफ़ी के मुख्य सक्रिय तत्व होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैफीन। अगला प्रश्न है पादपों में जल परिवहन को समझाने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भौतिकवाद। अगला प्रश्न है मशरूम एक है। तो मशरूम जो होता है वो होता है फंगस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद, फंगस। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।